हे एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्साइटिंग एंड एन इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं एक सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक वैरायटी ऑफ जॉनर्स देखने को मिला है। जैसे कि हो गया एक्शन से लेकर ड्रामा से लेकर थ्रिलर से रोमांस और रोमांस से कॉमेडी। ये सारी चीजें तुम्हें एक ही सीरीज में सिर्फ 8 एपिसोड के अंदर भर भर के दिखाई गई है। तो यार तुमने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया है, तो तुम्हें पता आज मैं किस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ये काली काली आंखें। सॉरी सो अगर तुमने शाहरुख खान की 90s की मूवीज देखी है और अगर स्पेसिफिकली तुमने डर और अंजाम देखी है तो ये सीरीज भी तुम्हें वैसी एक रिलेटेबल सीरीज लगेगी, जिसमें बेसिकली लव के साथ एक ऐसा ऑब्सेशन होता है कि एक जो ह्यूमन है वो उस लव को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सिमिलरली इसका जो प्रेमाइस है ये काली काली आंखें, ये एक 90s की मूवी बाजीगर, उसका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था उस पे बेस्ड है। और जो ये सॉन्ग है वो बेसिकली विलियम शेक्सपियर के ना ओथेलो फ्रेज का है, जो कि एक्चुअली है फॉर शी हैड आइज एंड चोज मी। तो ये तो बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई, पर अगर हम इस सीरीज की अब बात करें तो ये सीरीज स्टार्ट ही एक बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल मोमेंट में होती है, जिसमें हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम रहता है विक्रांत, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि उसके ऊपर ना बहुत सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं और हमें उसी सिचुएशन में ना एक बैकग्राउंड में नरेशन भी सुनने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वो जो कैरेक्टर है, वो जो हीरो है हमारा, वो उसका आखिरी दिन है, उसके बाद वो मर जाएगा। तो वो इस सिचुएशन में एक्चुअली फंसा कैसे, उसकी बैक स्टोरी क्या है, ये सारी चीजें ना इस सीरीज में सीजन 1 में हमें देखने को मिलती है। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा बिल्डअप क्रिएट करने की कोशिश की थी ताकि इस सीरीज को हम पूरा ही देखें। और एक्चुअली एक सॉलिड एंटरटेनर तो है ही, क्योंकि यार अगर तुम एक ऐसी ऑडियंस हो जिसको ना लव, रोमांस, थ्रिलर और उसमें थोड़ा सा ऐसे पिंच ऑफ डार्क ह्यूमर, अगर ये सब मिला के एक सीरीज दिखा दे तो मजा ही आ जाए, तो फिर ये सीरीज तुम्हारे लिए जरूर है। बहुत एक वेल रिटन सी सीरीज है जिसमें तुम्हें लव, लस्ट और पावर, इसके पीछे एक बहुत अच्छा कैट एंड माउस चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली तुम्हें मतलब देखने को मजबूर कर देता है। तो फिर इस सीरीज में जो फर्स्ट 3 एपिसोड्स हैं वो तो अपने प्लॉट और अपने बेस को एस्टैब्लिश करने में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं सीरीज में। शॉर्टली अगर बताऊं तो इस वजह से इसकी पेसिंग थोड़ी सी बैलेंस तो रहती है, और उसके बाद हल्का सा थोड़े से लूप होल्स और प्लॉट होल्स थे इसमें भी, पर वो तो हर सीरीज में ही होता है। पर एक चीज इन्होंने थोड़ी सी गलत की, यार इन्होंने इस सीरीज में भी एक क्लिफ हैंगर डाल दिया। मतलब उनको इस सीजन में स्टोरी खत्म नहीं करनी थी, उन्होंने इसमें क्लिफ हैंगर डाल के एक नेक्स्ट सीजन की तैयारी चालू भी कर दी है। मुझे पर्सनली लगा था कि यार जल्दी से बताओ स्टोरी में होने क्या वाला है और एंड में क्या होगा, बट उन्होंने उस चीज को भी और ज्यादा आगे खींच दिया। अब कुछ लोगों के लिए चीज बहुत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा सीरीज देखने को मिलेगी पर कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये सीरीज मतलब थोड़ा सा ज्यादा खींच गई है। और मैं उन्हीं 2 लोगों के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा तो इस सीरीज को खींच दिया है, पर स्टिल मैं सीरीज के सीजन 2 को जरूर देखूंगा। बहुत ही क्रिस्पी सी ना स्क्रिप्ट थी इस सीरीज की, और इसके जो कैरेक्टर्स भी थे वो भी इतने ज्यादा पावरफुल और उनकी एक्टिंग भी इतनी दमदार थी। इनफैक्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स, उस वजह से सीरीज मुझे और ज्यादा पसंद आई। जो हमारा विक्रांत का कैरेक्टर है इस सीरीज में, उसके साथ इतनी बुरी चीजें होती हैं और उसके साथ हमारे एक ऑडियंस कनेक्ट भी बैठ जाता है, क्योंकि उसकी लव लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, सबकी बैंड बजी पड़ी हुई है। तो उस वजह से एक एम्पैथी और एक सिंपैथी क्रिएट होती है उस कैरेक्टर के लिए। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो कैसे इस क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में फंस गया है और वो अपने आप को कैसे सिचुएशन से बाहर भी निकालता है। मतलब इसका जो कैरेक्टर आर्क था वो बहुत ही ज्यादा दमदार था, और बहुत ही कम होता है ऐसा कि बॉलीवुड में एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क तुम्हें देखने को मिला है। हालांकि आजकल बॉलीवुड सीरीज बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छी भी बन रही है, तो मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड है। बाकी जो हमारी 2 फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट है और एक एंटागनिस्ट है, उनके रोल भी काफी ज्यादा अच्छे थे और उनकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी। मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता है, पर मैं जितना भी उनको मैंने स्क्रीन में देखा, मुझे वो उनका रोल बहुत अच्छा लगा। एक केमिस्ट्री उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर में डाली है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कैरेक्टर है और एक बहुत ज्यादा ना वल्नरेबल सा कैरेक्टर था। तो दोनों कैरेक्टर्स की डेंसिटी को एक साथ दिखाना, उन्हें डिफरेंशिएट करना और सारे के सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक अच्छी स्टोरी बना पाना बहुत मेहनत का काम है, और फिल्म मेकर्स ने बहुत अच्छे से इस सीरीज को ना पुल ऑफ किया है। अब मैंने इसके गुड टॉक्स तो कर ली सीरीज के बारे में, पर मैं इसके थोड़े से ना माइनस पॉइंट्स भी तुम्हें बताता हूँ कि ये सीरीज स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड्स बहुत दमदार चल रही होती है, पर उसके बाद बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जाती है और थोड़ी सी क्लमजी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ना प्लॉट होल्स आ जाते हैं और कैरेक्टर वाइज भी, क्योंकि कैरेक्टर रैंडमली कुछ भी कर रहा है, कोई भी सिचुएशन में कुछ भी रिएक्ट कर रहा है। और जो एक और चीज जो थोड़ी सी फनी और थोड़ी सी मतलब ना बेकार चीज लगी, जो कि इस सीरीज में गुंडा लोग थे,
वो लोग कभी इतने ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे, कभी इतने लल्लू से हो गए थे। मतलब उनका कैरेक्टर आर्क समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली चाहते क्या इस सीरीज में और कैरेक्टर्स के साथ क्या चाहते हैं। कभी वो इतनी ज्यादा हाईलाइटेड और लाइमलाइट में आ रहे थे, कभी वो इतने ज्यादा इडियोटिक मोमेंट्स में फंस जा रहे थे जिसको देख के लग रहा था कि यार एक्चुअली गुंडे हैं भी कि नहीं है। और टॉप 3 ऐसी चीज है जो कि इस सीरीज की सबसे बड़ी गलतियां थी, जो कि मैंने एक्चुअली सीरीज देखते टाइम ही सोच लिया था कि मैं अगर इसका रिव्यू करूंगा तो ये 3 चीजें जरूर बताऊंगा। वो ये है कि यार पहली बार अगर तुम किसी भी एक कैरेक्टर या किसी इंसान को लाइफ में ढूंढ रहे हो, मतलब ऐसे गूगल मैप्स के थ्रू, तो तुम्हें एक्चुअली पता नहीं चल जाता कि गूगल मैप्स में कि उसकी लोकेशन कहाँ है। मतलब उस सीरीज में ऐसा दिखा है कि किसी एक कैरेक्टर का मोबाइल ऑफ था और वो जैसे ही ऑन हुआ वो गुंडा लोग अपने आप उस कैरेक्टर को, मतलब उस मोबाइल को ट्रैक कर पाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता भाई, मतलब सीबीआई को भी बहुत ही ज्यादा मेहनत से ना लोकेशन ट्रैक करनी होती है। तुम बैठे बैठे घर पे किसी की भी लोकेशन ना मोबाइल पे ट्रैक ऐसे नहीं कर सकते हो। चलो ये भी मान लेता हूँ कि यार तुम लोग उस लोकेशन की पिन पॉइंट को ट्रैक कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि यार वो कैरेक्टर कहाँ जा रहा है तुम उसके पीछे पीछे वैसे ही आ रहे हो, वो भी अपने मोबाइल के थ्रू। सेकंड इस सीरीज की जो मुझे बहुत बड़ी गलती लगी कि यार इनका जो एक मेन हीरो का कैरेक्टर था, जो हमारे विक्रांत का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली पूरी सीरीज में कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव और ऐसे स्मार्ट टैक्टिक्स को यूज ही नहीं करता है। अगर तुमने सीरीज देखी है तो तुम्हें पता है कि वो अपनी बंदी को मारने के लिए डार्क वेब में जाके एक किलर को ढूंढता है, वो भी अपने लैपटॉप में ऐसी एक्सेस करके। मजाक चल रहा है क्या सीरीज में? मतलब कुछ भी कैसे भी कर लोगे। और इतनी सारी चीजें जो हो रही है उसमें तुमने दिखाया कि जो गुंडा लोग हैं वो अपने मोबाइल के थ्रू बहुत सारे लोगों को ट्रैक कर लेते हैं। तो क्या वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं? तो उन लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं चला कि वो डार्क वेब के थ्रू एक किलर को बुला चुका है। मतलब यार कुछ तो कनेक्शन करो स्टोरी के साथ, या तो तुम एक्चुअली उस प्लॉट को बहुत हाई लेवल पे ले जाओ पर उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दो। और अगर नहीं कर रहे हो तो इतनी बचकानी हरकतें तो मत करो। और थर्ड पॉइंट, याद है जब वो सीरीज में फोन पे बात कर रहा होता है वो भी किलर के साथ कि उसको अपनी वाइफ को मरवाना है, तो तुम आपसे रैंडमली अपने घर पे बात कर रहे हो और तुम्हारी वाइफ आसपास ही घूम रही है, तुमसे फोन छीन रही है, तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना। मतलब अगर तुम्हें सही में अपनी वाइफ को मरवाना भी है तो तुम उसी के सामने उससे बात तो नहीं करोगे किसी भी किलर से। लाइक ऐसे देख के लग रहा था कि यार कुछ भी जल्दी में सीरीज को बना दिया गया है और ये चीजें एक्चुअली 4th और 5th एपिसोड बाद ही होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बाकी के जो एपिसोड थे एंड के वो थोड़े से वीक पड़ गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मुझे वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगा और तुम्हें वो एक्चुअली पसंद आ भी सकता है, तो नो हार्ड फीलिंग्स। अदरवाइज ये सीरीज ने मुझे एंटरटेन तो किया ही है इन फैक्टर्स के अलावा, क्योंकि इसके अलावा इनकी कॉमेडी टाइमिंग्स, इनके एक्टर्स, इनका एक्शन, इनका थ्रिलर और इनका बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से मैं तो हुक हो गया इस सीरीज के लिए। सारे कैरेक्टर्स को ऐसे अनरियलिस्टिक और ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में देख के मुझे तो बहुत मजा आया। एंड आई होप अगर तुमने सीरीज नहीं देखी अभी तक तो तुम इसको देखो और एक बार जरूर मजे ले सकते हो। ओवरऑल मैं इसके सेकेंड सीजन से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ ज्यादा ही अच्छे लेवल पे बन जाए या बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। एक मीडियम ग्राउंड में अभी मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ। सो गाइस दैट वाज माय रिव्यू, और अगर तुम्हारे जो भी थॉट्स हैं वो तुम मुझे बताना जरूर। और मैं सीरीज को रेट कर रहा हूँ 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, और मुझे एक्चुअली लगता है कि एक फेयर रेटिंग है। उसको 7 क्रॉस भी नहीं करना चाहिए और 6 के पीछे भी नहीं जाना चाहिए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम जल्दी से वो जो लाइक बटन है ना उसको दबा दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।